हेलो एवरीवन, इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं ओपला फ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन के बारे में, जिसका ब्रांड नेम है ओपला मैग एम, जो कि आप लोगों को इजीली मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। और इस सस्पेंशन का यूज़ हम डायरिया पर या फिर लूज मोशन पर कर सकते हैं। तो अब हम इसके बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। जो ओपला फ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल है, इसके हम ड्रग क्लास को, यूजेस, डोजेस एंड पीरियडिक डोज एंड साथ ही साथ इसमें हमें क्या क्या कंपोजिशन मिलेंगे, क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और हमें इसे यूज कैसे करना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, प्रिकॉशन हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है और इसका पॉपुलर ब्रांड कौन कौन से इंडियन में अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करती है। ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट, फार्मासिस्ट, इन सब के लिए रहने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करके और बात कर लेंगे इस मेट्रोनिडाजोल और ओपला फ्लॉक्सासिन की कंपोजिशन की। तो हमें ओपला फ्लॉक्सासिन 50 mg और मेट्रोनिडाजोल 100 और 200 mg में अवेलेबल रहता है। आगे बढ़ते और बात करते हैं इसकी ड्रग क्लास के बारे में, जो कि कौन सी क्लास की ड्रग रहने वाली है। जो ओपला फ्लॉक्सासिन इज़ अ फ्लोरोक्विनोलाइन एंटीबायोटिक दैट किल द बैक्टीरिया। ये क्या करती है कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है और डीएनए को डैमेज कर देती है। मेट्रोनिडाजोल होती है किल करती है एनरोबिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को क्या करती है, मारने का काम करती है, और बैक्टीरिया को भी मारने का काम करती है मेट्रोनिडाजोल। और इसे हमें यूज करने से पहले क्या करना है कि सेक करना है, अच्छी तरीके से हिला लेना है। एंड आफ्टर खाना खाने के बाद हमें इस जो सस्पेंशन है, इस सस्पेंशन को देना है, यूज़ करना। वीडियो में आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं इस ओपला फ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल की सस्पेंशन के यूज के बारे में। तो जो इसका कॉम्बिनेशन होता है मेट्रोनिडाजोल और ओपला फ्लॉक्सासिन का, तो कॉम्बिनेशन इज अ प्रिपेयर्ड फॉर गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल के यूज करते हैं। जैसे गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके आसपास के एरिया में हो जाता है, तब हम इस मेट्रोनिडाजोल और ओपला फ्लॉक्सासिन का यूज करते हैं। और साथ ही साथ डायरिया में इन्फेक्शन डायरिया में भी करते हैं एंड अमीबिक डिसेंट्री में भी यूज करते हैं। गार्डियसिस और बैक्टीरियल गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल, इसमें भी यूज करते हैं। और साथ ही साथ पोस्ट ऑपरेशन के बाद जब इन्फेक्शन होने लगता है तब इसका यूज करते हैं पेट के अंदर, ठीक है। और डेंटल इन्फेक्शन, दांत में भी इन्फेक्शन है, तब भी इसका यूज करते हैं ओपला फ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल के सस्पेंशन का। आगे बढ़ते और बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो हम इसे पीरियडिक डोज यानी कि बच्चों में कितना अमाउंट में देना है और जो एडल्ट में है वो उसे कितने अमाउंट में देना है, ये सारी बातें करने वाले हैं। तो ओपला फ्लॉक्सासिन 8 mg पर किलोग्राम के हिसाब से दे सकते हैं और मेट्रोनिडाजोल 20 से 40 mg किलोग्राम के हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। और यूजली 2 से 3 बार एक दिन में डोज को देते हैं। बाकी हम इसके कैलकुलेट करने वाले हैं इसके पीरियडिक डोज को। मान लो अगर कोई 10 किलो का बच्चा है तो 50 mg क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं ओपला फ्लॉक्सासिन एंड 2.5 ml दे सकते हैं मेट्रोनिडाजोल। और अगर कोई 12 किलो का बच्चा है तो हम उसे 60 mg दे सकते हैं ओपला फ्लॉक्सासिन एंड 3 ml दे सकते हैं मेट्रोनिडाजोल। और कोई बच्चा 15 किलो का है तो उसे 75 mg दे सकते हैं ओपला फ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल डोज दे सकते हैं 3.75 ml। एंड 18 किलोग्राम का है तो हम दे सकते हैं 90 ml ओपला फ्लॉक्सासिन एंड 4.5 ml है मेट्रोनिडाजोल दिन में। और 20 किलो का बच्चा है तो 100 mg ओपला फ्लॉक्सासिन एंड kg दे सकते हैं मेट्रोनिडाजोल। अगर एडल्ट डोज की बात करें तो 10 से 15 mg दिन में 2 बार देना है और इसे हम 5 से 7 दिन तक यूज करते हैं और बिना डॉक्टर की एडवाइस के हमें इसे यूज नहीं करना है। अगर आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है हमें किस किस पेशेंट को ये दवाई नहीं देनी है। अगर एलर्जी है किसी को ओपला फ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल से, तब भी इसका हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। और लेस देन 1 ईयर से कम की एज वाले बच्चों को भी नहीं देना है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के। एंड हिस्ट्री ऑफ सीजियस, मतलब किसी को मिर्गी आती हैं तब उसकी हिस्ट्री है, तब भी फिर हमें उस पेशेंट को नहीं देना है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ओपलूम के इस एम सस्पेंशन के बारे में। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, मेटलिक टेस्ट हो सकता है, मतलब जो टेस्ट होता है वो मेटल टाइप में आने लगता है, डिजनेस हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, साथ ही साथ पेट में दर्द हो सकता है और हेडेक भी हो सकती है, सिर भी दर्द कर सकता है, सिर चकरा सकता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस ओपला फ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल के सस्पेंशन जो कॉम्बिनेशन आता है और
तो प्रिकॉशन यानी कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो अवॉइड करना है अल्कोहल ड्यूरिंग एंड 48 आवर आफ्टर कोर्स के 48 घंटे के बाद भी हमें इसे अल्कोहल को अवॉइड करना है। और मेंटेन करना है हाइड्रेशन, उसे डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है। और ORS का यूज़ कर सकते हैं। अवॉइड करना है मिल्क में कैल्शियम होता है, उसे अवॉइड करते हैं। और कैल्शियम का कोई अगर सप्लीमेंट ले रहा है तब भी हमें इसका अवॉइड करना है, या फिर हमें ओप्लाफ्लॉक्सिन और मेट्रोनिडाजोल का यूज़ नहीं करना है। अगर हम इंडिया में पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो पॉपुलर ब्रांड हमें O2 सस्पेंशन, ओप्लासिन M एंड ओपमेट मिल जाएगा, ओरनी O मिल जाएगा, जिफी MZ, ये सारे ब्रांड इंडिया में अवेलेबल मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अरे इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ना मत भूलिएगा।